बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन चल रही थी। विंटर में क्या कपड़ों के ट्रेंड्स होंगे, मेकअप कैसा होना चाहिए, फेस्टिव वेयर में आपको क्या पहनना है, अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी रखनी है, बाल हेल्दी रखने हैं, अगर आपको ओवरऑल अपना माहौल को अच्छा रखना है, तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको हमने डिस्कस किया। लेकिन साथ ही साथ हमने कुछ लाहौर की बात की थी। लाहौर की आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी और लाहौर एक इंतहाई अहम सकाफती शहर कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे अदब के हवाले से, सकाफत के हवाले से बहुत ही बड़े बड़े सेमिनार्स और बहुत ही बड़े बड़े शोज़ का इनकाद भी किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली लाहौर एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर सबसे बड़े साइंस मेले का इनकाद भी किया जाता है। और ये साइंस मेला क्या है, कहाँ से और कहाँ से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके बच्चे और लोग आते हैं, इस साइंस मेला कितना सक्सेसफुल था लास्ट ईयर और अब ये साइंस मेला कैसा होने जा रहा है। डिस्कवर पाकिस्तान इनका मीडिया पार्टनर भी है। इस साइंस मेले के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे जो साइंस मेले के सलमान महमूद काजी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं KSS, हेड मीडिया लाहौर साइंस मेला है, बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं एंड यूनिवर्सिटी में टीच भी करते हैं। सलमान, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अभी हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे साइंस मेला के हवाले से, लेकिन जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनका भी तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ मौजूद है उमर हसन। उमर हसन इंजीनियर हैं, इन्वेंटर हैं, साइंस कम्युनिकेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। ही हैज स्पेंट मोर देन 10 years मेकिंग अफोर्डेबल सोल्यूशन फॉर एजुकेशन एंड यूटिलिटी। क्या बात है उमर, बड़े मुश्किल काम होता है ये सोचना कि लोग एजुकेशन को सस्ता कैसे करें, एंड यू आर डूइंग इट। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू, वेलकम टू द शो। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है मोहसिना आसिफ ने, साइंस कम्युनिकेटर हैं, मेंबर ऑर्गेनाइजिंग टीम है LSM, बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हैं, वर्क्स एट कसेन एंड लम्स। वाओ, कैसी है मोहसिना आप? शुक्र अल्लाह का, थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ पर आए और सबसे इम्पोर्टेंटली तो ये आप हमें बताएं कि ये साइंस मेला एक्चुअली है क्या, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइंस मेला, ऐसे ही है? ऐसे ही। अब एक सिलसिला है जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा है। हम तकरीबन 1996 से कॉस्मिक साइंस सोसाइटी बनाई गई, डॉक्टर सादत अहमद सिद्दीकी ने बनाई। तो सिलसिला चलते चलते इस हद तक बड़ा हो गया कि हमें एक मेले की सूरत में इख्तियार करना पड़ा, हमें साइंस को सेलिब्रेट करना पड़ा। तो साइंस मेला एक गैर रस्मी तालीम को आम करने का तरीका है, और उस गैर रस्मी तालीम का बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये कि क्लास की जो आपकी दीवारी हैं, 4 दीवारी से हम तालीम को बाहर लें, आम आवाम में उसको सेलिब्रेट करें लोगों के साथ। और अब हमारी सेलिब्रेटरी नेचर है, हर चीज़ को हम जश्न के तौर पर मनाते हैं, क्यों ना हम तालीम को जश्न के तौर पर मनाएं। और वो चीज़ें जो किताबों में कैद हैं उनको मुर्दा समझा जाता है, स्टैटिक समझा जाता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, यू नेम इट, उनको साइंस मेले का बेसिक मकसद है कि उनको जिंदा किया जाए। हमारे लाहौर साइंस मेले में 200 एग्जिबिट्स होते हैं, उसमें से एक एग्जिबिट हमारा KSS का भी होता है, उसको हम एक्सप्लोरेटोरियम का नाम देते हैं। अब जो सारे हमारे 200 एग्जिबिट्स हैं उसके अंदर ये होता है कि वो 200 लाइव साइंस डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही होती हैं। वो ये नहीं है कि एक एक्सपो नहीं है कि मैंने एक पुर्जा बनाया, मैंने ला के रख दिया। मैंने अगर एक चीज़ बनाई है तो वो जिंदा सूरत में आपको नजर आएगी। फिजिक्स का जो अमल दिखा रही होगी वो आपको लोग समझा रहे होंगे, केमिस्ट्री का एक अमल होगा वो आपको दिखा रहे होंगे। और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, इसमें हमारे पास स्कूल्स भी हैं, हमारे पास सबसे बड़ी एक साइंस की ऑर्गेनाइजेशन है CERN, पार्टिकल फिजिक्स की, उनके साइंसदान हमारे पास मौजूद होते हैं। वाओ। इंटरनेशनल हमारे पास ईरान से लोग आते हैं, स्विट्ज़रलैंड से लोग आते हैं, टर्की से लोग आते हैं। तो ये किस्म की जो इंसान की बेसिक तजस्सुस है उसकी जुस्तजू का जो पूरा अमल है वो लाहौर साइंस मेले की सूरत में आपके सामने है। वेरी नाइस। और वाकई में हमें यूजुअली जब हम पढ़ भी रहे होते हैं साइंस को तो हमें लगता है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, बट हम उसे जब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो उसका एक मज़ा आने लग जाता है। सो आई मीन अगर हम पेंडुलम की बात कर लें, वी डोंट नो व्हाट इज पेंडुलम, लेकिन जब आप उसे करके देखेंगे देन यू रियलाइज ओ दिस इज इंटरेस्टिंग। सो कितना इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं साइंस को। एंड जिस तरह से अभी हमने आपके हवाले से बात की कि आप सस्ता भी कर रहे हैं साइंस को, एजुकेशन को ओवरऑल। सो कैसा एक्सपीरियंस है साइंस मेले का, और हाउ डू यू थिंक दिस इज़ हेल्पफुल जो हमारी जनरेशन के लिए? मैं वहाँ से मुझे स्टार्ट करूँगा। आपकी बात ने मुझे वो पेंडुलम से मुझे याद करवा दी। पेंडुलम आमतौर पे जिस तरह एक छोटा सा पेंडुलम किताब में बना हुआ नज़र आता है कि एक रस्सी है और उसके साथ एक छोटा सा गेंद लटका हुआ है, तो एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसको अगर आप वो फिजिकली वो असल लाइफ में उस तरह का पेंडुलम नहीं दिखाएंगे तो उसके लिए पेंडुलम हमेशा कागज़ का टुकड़ा ही रहता है। लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए हमने इस दफ़ा, पिछली बार भी हमने कोशिश की थी, इस बार हम ज़रा और भी बड़ा करें। हमारा जो पेंडुलम है वो पहली बात किताब में नहीं है, ना टीवी की स्क्रीन पे है, वो बाहर है। और
वो कोई इतना छोटा सा या बड़ा सा नहीं है, वो तकरीबन 3 मंजिला एक बिल्डिंग है, उसके साथ लटकाया हुआ है। रियली? जी, अच्छा, इतना बड़ा very पेंडुलम nice. है। तो वो जब पेंडुलम जब चलता है तो वो मैं स्पॉइलर अलर्ट में ज़्यादा नहीं उसको बताऊंगा कि आप मेले में आएँ और देखें, लेकिन ये कि वो जब चलता है तो रेत के ऊपर वो फूल निगारी करता है, फूल बनाता है, वाह, क्योंकि असल पेंडुलम ऐसे करता है, किताब में तो कहीं नहीं लिखा होता। तो मेरा जो तजर्बा है इस सारे के अंदर वो तो यही है कि आप सिखाते हुए असल में सीखते हैं। तो मैंने तो जितनी साइंस सीखी है, मैंने ये चीज़ें बनाते हुए और अपने जो यंग जो जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटर बोलते हैं, जो साइंस सिखाने वाले कम्युनिकेटर हैं, उनको समझाते हुए मैंने सारी साइंस सीखी है। वरना मैं तो एक इंजीनियर आदमी, मेरा साइंस से उतना गहरा ताल्लुक नहीं है जितना मोहसिना बट का। इंजीनियरिंग का इटसेल्फ साइंस से बहुत गहरा ताल्लुक है। ऐसे ही मैं, लेकिन उसकी देयर इज नथिंग, कोई भी इस दुनिया में चीज़ नहीं है जो कि साइंस के बगैर। बिल्कुल ऐसे। इंजीनियरिंग में आपको फिजिक्स चाहिए, आई डोंट नो, केमिस्ट्री भी चाहिए होगी। मेरी इतनी अच्छी साइंस है नहीं, इसलिए आई हैव नो आइडिया। बट आप मुझे इस पे गाइड कर सकते हैं। श्योर। तो मैंने क्या गाइड करना है, मेला आपको गाइड करेगा। मेला गाइड करेगा, सो मेले में ज़रूर जाएं। अच्छा मोहसिना, आपकी तरफ आते हैं। यूनिवर्सिटी में आप टीच भी करती हैं, आपका एक ताल्लुक है गहरा यूथ के साथ। हाउ डू यू थिंक हमारी यूथ कितनी इस हवाले से अब समझदार हो चुकी है कि उन्हें साइंस की तरफ आना है? बिकॉज साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमने अपने मुल्क में वैसे देखा नहीं इतना कि बड़े अच्छे साइंटिस्ट होते या उस तरह से हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए। वाई? बिल्कुल। अच्छा, सो लम्स में जो मेरा काम है वो नॉट एग्जैक्टली टीचिंग, लेकिन हम लैब में होते हैं। वो हम इस तरह के टूल्स और इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं कि हम लो कॉस्ट, जिस तरह आपने बात की, कि ताकि वो उन स्कूलों तक उनकी रसाई हो सके जो अदरवाइज़ इम्पोर्टेड और बहुत महंगे इस तरह की अपरेटस और वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो हमारा यूथ है वो इस लिहाज से यानी कि बहुत ज़्यादा एक, हमें खुद लाहौर साइंस मेला के थ्रू यानी कि एक पूरा कम्युनिटी एफर्ट है, और हमें फ़ील होता है कि जिस तरह पूरा एक ये जो हमारा सोसाइटी है रज़ाकाराना तौर पे इस पे वॉलंटियर्स काम करते हैं। तो जिस तरह आपको यहाँ पे जितने डेमोन्स्ट्रेटर्स नज़र आएंगे वो सब जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, वो अमूमन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल्स के होते हैं, और ये सब वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अक्सर ऐसी चीज़ें कभी खुद हैंड्स ऑन हाथ से नहीं की होती। तो ये वही वाली चीज़ है कि हमें खुद एक शिफ्ट नज़र आता है कि जब वो चीज़ें उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली देखते हैं, उसको करते हैं। और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि हमारे मुल्क में बहुत एक फ़र्क है, यानी कि आपको एक सर्टन तबके को ये सब चीज़ें मैसर हैं, एक अच्छी इक्विपमेंट, अच्छी लैब, ये सब कुछ, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत से सरकारी स्कूलों और उन बच्चों को नहीं वो मिलती हैं उस तरह से। तो लाहौर साइंस मेला में जो रज़ाकार होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो सब इन्वॉल्व होकर उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की डेमोन्स्ट्रेशंस, उनको ना सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करें बल्कि उनको पहले जो पूरा एक बिल्डिंग वाला अमल होता है उसमें भी वो सब इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा जो एक्चुअल हमारा फेस्टिवल मेला होता है उस पर वो सारी ट्रिप्स पूरे यानी कि स्कूल्स की और कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, और उनके साथ साथ उनके उस्ताद और वो सब प्रोफेसर्स और फैमिलीज सब यानी कि आते हैं। क्या बात है, पूरा एक फेस्टिविटी का माहौल होता होगा। एंड डेफिनेटली लास्ट टाइम भी जिस तरह से हमने कवर किया और उसकी रिपोर्ट मैंने खुद भी देखी, इट वाज वंडरफुल। छोटे छोटे बच्चे इतने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि उनको देख के आपको दिल कर रहा था कि वाओ, आई मीन ऑब्वियसली हम सबको साइंस में उस तरह इंटरेस्ट लेना चाहिए। और अच्छी बात है कि इस तरह के इंटरेस्टिंग मेले हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी रसाई हर शख्स तक होनी ज़रूरी है। इसी तरह से आर्ट, साइंस, एवरीथिंग, सबकी रसाई उस तक होना ज़रूरी है। तो मुझे ये बताइए कि आप जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, क्या पहले से कोई गाइडलाइंस दी होती है मुख्तलिफ स्कूल्स को कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर यहाँ पर आएँ? क्या एक मेरिट सिस्टम क्या होता है? जी, अच्छा, इसमें साइंस मेले की सबसे खूबसूरती है कि साइंस मेला एक आम मेला है, इसमें हर आने वाला ख़ास बंदा भी आम बन के आता है। तो इसी तरह से हमारे जो स्कूल्स की सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एक मेरिट के ऊपर होता है, क्योंकि हम इस साइंस मेले को एज एन प्रॉफिट मेकिंग टूल इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, हमारे जितने भी स्टॉल्स जाते हैं, जितने भी एग्जिबिट्स जाते हैं, दे गो ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। अच्छा, लेकिन उस चीज़ पे आने के लिए एक थोड़ा सा हमारा मेरिट का मतलब प्रोसेस होता है, जिसमें स्कूल्स अपने बताते हैं कि वो किस तरह के आइडियाज़, किस तरह की लाइव साइंस की डेमोन्स्ट्रेशंस लेके आएंगे। उनकी सिलेक्शन होती है, फिर उनकी मेंटोरिंग भी हम लोग करते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हैं तब आप इस चीज़ को इस तरह से बेहतर करें। हमारी पूरी एक टीम है, उसमें जसूम है, मोहसिना है, करिश्मा है, डॉक्टर सभी भी इस चीज़ को लीड करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में उनको मज़ीद ग्रूम किया जाता है और फिर हम उनको बताते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपको इस एक 1 लाख बंदा आता है, 1 लाख बंदों से अपने आइडिया को शेयर करने का आपको लाइव मौका मिलेगा। क्या बात है। और अभी जिस तरह से हम लास्ट ईयर भी देख रहे थे, बहुत डिफरेंट और बड़े यूनिक एक्सपेरिमेंट्स थे। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वर योर बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपने वहाँ पे देखे होते हुए?
वो तो हमारे हज़ारों स्टॉल्स 200 हैं, लेकिन हमारे एग्जिबिट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हज़ारों में हैं। अच्छा। तो वो 1000 नाम हम ले नहीं सकते, 1000 के 1000 ही हमारे नज़दीक जो हैं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं। लेकिन जो हमारे कुछ जो बेहतरीन जो हमारी नज़र में है वो एक हम सर्न का है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी वो एक कोलैबोरेशन है, स्विट्ज़रलैंड में है। उनके मैंने पहले बताया उनके साइंटिस्ट भी आते हैं। तो हमने उसकी इंटरैक्टिव टनल मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, अच्छा। जिसको एक्सेस करने के लिए आपको PhDs करनी पड़ती हैं, आपको बहुत हाई रिसर्च करके स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। अच्छा। उसका एक VR बेस्ड इंटरैक्टिव टनल मॉडल है। बच्चे यहाँ पे आके उसको पार्टिकल फिजिक्स को इटसेल्फ वो पार्टिकल बनते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी डिफरेंट फिनोमेना कैसे, हमारी कायनात कैसे वजूद में आई, एक दो छोटे पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो उसके बाद में क्या कुछ होगा। वाओ। सो दिस इज़ आवर वन ऑफ फ्लैगशिप सेटअप। उसके अलावा फिर हमारा एक्सप्लोरेटेरियम होता है, उमर हसन उसके मौजूद हैं, उसमें बहुत सारे साइंसदानों ने अपने साथ इंगेज किए होते हैं, तो इस तरह के मामला उसमें भी अच्छा, वो क्या होता है उमर, ज़रा इसको भी थोड़ा सा बता दे ताकि तजस्सुस हम बढ़ाते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फिर लोग आएं वहाँ पे उसको देखने के लिए। तो तजस्सुस तो बढ़ेगा, उसका नाम ही सरप्राइजियम है। अच्छा। तो जो जिस तरह बाकी काफ़ी सारे स्कूल इंस्टीट्यूट्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी शामिल है, स्पार्क को शामिल है, ये सब के सब अपने स्टॉल और अपनी तरीके से साइंस लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने स्टॉल लगाते हैं। तो ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी खुद भी अपना एक बहुत बड़ा एक पेविलियन जो है वहाँ पे एक बर्पा करती है। ठीक है। जो LHC का जिक्र किया वो भी उसी सरप्राइजियम का हिस्सा है। एक हमारा अपना प्लानिटेरियम भी है जिसको हम खलाई कछवा बोलते हैं। अक्सर बच्चों ने प्लानिटेरियम लाहौर में एक मौजूद है वो देखा होता है, उसका एक समझ लें एडवांस वेरिएंट है, एक बहुत इम्प्रूव्ड और लेटेस्ट वेरिएंट है। जो बाकी का सरप्राइजियम जो मेन पेविलियन है उसमें तकरीबन 35 से 40 के करीब बहुत आसान फहम, इंतहाई सादा किस्म की साइंटिफिक एग्जिबिट होते हैं, मुजाहरे होते हैं तजर्बा करने के लिए। उनके सामने हमने अपरेटस बना के रखे हुए हैं, जो कि हम तकरीबन पूरा 5 साल तो हो गए हमें सारे अपरेटस थोड़े और लगातार हम उसमें जिद्दत लाते जाते हैं। अब सिर्फ अपरेटस हम बना के नहीं रख देते, तकरीबन मेला से 2.5 महीना पहले 3 महीना पहले हम एक प्रोसेस चलाते हैं। इसमें बच्चे स्कूलों से, यूनिवर्सिटियों से, PhD वालदैन वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमने एक सिस्टम बर्पा किया हुआ है कि वो आते हैं हमारे पास, अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, मुझसे सीखते हैं, वो हमारे से सीखते हैं, उनकी हम कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं, उनको हम साइंस समझाना सिखाते हैं। एंड देन वो सरप्राइजियम के अंदर खड़े होके तो वहाँ पे छोटे से छोटा भी जो बच्चा है हमारे पास, जो रिकॉर्ड अभी तक का जा रहा है वो 7वीं क्लास का एक बच्चा है। अच्छा। अब पहली नज़र में आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन डिस्कवर पाकिस्तान ने जब कवर किया इससे पहले तो उनके जिन्होंने जो रिपोर्ट कर रहे थे वो हैरान हो गए कि ये बच्ची है या क्या इसको इतना सारा कैसे पता चल गया। बट दे रियली एंजॉयड इट, क्योंकि उसने 2.5 महीने उसे एक टॉपिक पे लगाया था जो कि हो सकता है हम पूरी ज़िंदगी ना पढ़े। एग्जैक्टली। कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, और उसके पास एक इस छत जितना बड़ा एक मॉडल था और एक क्लास से हमने निकाल के हम लोगों को दावत दे रहे हैं, आओ खेलो, ये देखो ये आयरन लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। हाँ। फिर समझ आती है, फिर वो छोटा बच्चा भी इस काबिल हो जाता है Exactly. कि आपको वो एक साइंस की एक बारीकी समझा पाए कि करंट कैसे चलता है, हवाएं क्यों चलती हैं, कायनात वजूद में कैसे आई, और कोशिश होती है कि सारी फील्ड्स को हम Cover करें किसी उसके तरह अंदर। टच करें। इवन कंप्यूटर साइंस को भी इस हमने सही। बहुत रॉ फॉर्म में उसको कवर करने की इस बार कोशिश की है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वही बात है, हमारे इर्द गिर्द एवरीथिंग इज साइंस, हमें पता नहीं है बेसिकली, हमें उसको अंदाज़ा नहीं है कि हमने उसको देखना किस निगाह से है। तो आप बेसिकली वो निगाह प्रोवाइड करें कि कैसे आपने उसको देखना है। मोहसिन, आपकी तरफ आते हैं। जो भी जिस तरह से हम बच्चों का जिक्र कर रहे थे, इंडिविजुअल्स का जिक्र कर रहे थे कि जो कि यहाँ पे आते हैं और एक बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी का लेकर जाते हैं। ये पहले से कितना मुश्किल प्रोसेस है इस पूरे इतने बड़े सेटअप को तैयार करना और फिर उस पर इतना वर्कआउट करना, फिर उसको एक ऑर्गेनाइज़ करवाना, तो कितनी मेहनत इसमें लगती है? जी, तो ये एक जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल ये काफ़ी तवील पूरा प्रोसेस है। ये 6-7 महीनों का प्रोसेस है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां लाहौर साइंस मेला है। पहला लाहौर साइंस मेला हमारा 2017 में हुआ था, तो 17, 18, 19, फिर कोविड के बाद 2022 एंड 2023। तो अब हम कहते हैं कि एक साइंस मेला एक ऑर्गेनाइज कराना भी इन इट सेल्फ इज़ अ स्किल, जो हमारी सोसाइटी मतलब हम प्लान करते हैं कि हम उसके ऊपर कुछ लिखें भी, क्योंकि ये जो एक प्रोसेस है, अगर मैं आपको एक बहुत क्विक उसका ओवरव्यू दूं तो वो इस तरह होता है कि सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो हम पहले तो जो जहाँ पे ये मुनक़द हो रहा है ये एक स्कूल है, तो हम उसके लिए पहले एक देते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि मतलब ये बहुत ही कोई इस तरह की लोकेशन हम चूज़ कर लें जो लोगों
लोगों के लिए एक्सेसिबल ही Accessible ना ना हो। हो। तो हम एक कोशिश करते हैं कि किसी सरकारी स्कूल में हो, किसी ऐसे स्कूल में हो जिसके वसी मैदान हो, जो हर एक के लिए पहुंच में हो। तो हम उसके लिए कॉल देते हैं कि कौन इस मेले को अपने स्कूल में होस्ट करना चाहेगा। तो जो भी यानी कि उसके हम उसको शरीक मेज़बान कहते हैं, वो फिर इक्वल एक पार्टनर होता है हमारी सोसाइटी का। तो लास्ट टाइम जैसे ये कंपटीशन मतलब एक स्कूलों के बीच में वो होता है और वो स्कूल्स बड़े बेताब होते हैं कि हमने कराना है सही। मेला। तो वो हमारे लिए भी काफ़ी टफ होता है बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे यानी कि ऐसे वेन्यूज़ आते हैं। तो फिर लास्ट टाइम हमने DPS मॉडल टाउन में कराया था, वो काफ़ी बड़ा स्कूल है। इस दफ़ा हम क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा रहे हैं। तो ये भी यानी कि एक पहला पूरा प्रोसेस था, वेन्यू विज़िट करना, उनके साथ बातचीत, वो सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग एक लिस्ट है हमारे पास, हम उसको तैयार करते हैं जो हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को, अदारों को, सरकारी अदारे, दूसरे प्राइवेट अदारे, स्कूल्स को, उनको हम लेटर्स लिखते हैं। और ये जो अक्सर ख़त होते हैं, ये हमारी कोशिश होती है कि उर्दू में भी जाएं, इंग्लिश में भी जाएं। और उर्दू पे हमारा और मुकामी ज़बानों पे हमारा हमेशा से बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी भी हम लोग कोशिश करें कि हम मुकामी ज़बानों में इनवाइट्स अपने करें, अच्छा। ताकि किसी को ये ना लगे कि अच्छा ये सिर्फ एक सर्टन तबके के लिए एक कोई इवेंट हो रहा है। तो हम ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोग, हमारी कोशिश होती है हम सबको इनवाइट Invite भेजें। करें, हाँ। और इवन जो इस तरह के अगर स्कूल्स वगैरह हैं जिनको वो जिनको लिए मुमकिन नहीं है खुद ये पूरा अफोर्ड करना ट्रैवल एंड एवरीथिंग, तो हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। जैसे एक वहाड़ी में एक ऑर्फनेज है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। Wow. फिर धेड़की सिंध में, बलूचिस्तान से, कसूर से, खूबत कॉलेज, इन ऐसे हम स्कूलों को हम फ़ंड वगैरह भी थोड़ा सा करते हैं ताकि उनके लिए पॉसिबल हो सके। तो यानी कि उन सबको इनवाइट करना, फिर यानी कि पूरा हमारी वेबसाइट पे फॉर्म्स वगैरह जाते हैं, फिर हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं, जैसा सलमान ने बताया। एंड देन फिर हमारी माशाल्लाह वी हैव अमेजिंग लॉजिस्टिक्स टीम, तो वो फिर एक्चुअल फील्ड फिर वो काम शुरू होता है। क्या बात है। सो हर तरह के लोग, हर तरह के तबके के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, हर तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। अभी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। आई एम लाइक बड़ी हैरान हो रही हूँ मैं कि छोटे छोटे बच्चे इतने मज़े के, इतने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करें। जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, आपको भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देख के आपको चीज़ की समझ लगती है, वो एक्सपीरियंस बहुत यूनिक होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे, साइंस मेला के हवाले से डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको इंतहाई खूबसूरत ख्योड़ा माइन की सैर करवाई। साथ ही साथ हमने आपको ये ज़रूर कहा कि आप जब जाके किसी जगह को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है। इसी तरीके से साइंस को जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके उसको अपने सामने देखेंगे तो वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। और मुझे अपनी फ़िज़िक्स की क्लास याद है, जब मैं FSA में फ़िज़िक्स करी थी तो जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ना, लाइक जो वो मैं हमेशा भूल जाया करती थी, क्या फार्मूलाज हैं, कैसे करना है, उसको आई यूज टू फॉरगेट। बट वो जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग अपने लैब में किया करते थे, आई स्टिल यूज टू रिमेंबर देम। और मुझे याद है, मुझे फिजिक्स की टीचर कहा करती थी कि तुम ऐसा क्या करती हो, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। सो वो चीज़ ऐसी होती है जिसको आप इंजॉय करके कर रहे होते हैं। सो साइंस मेला में ज़ाहिर है जब बच्चे आते हैं तो वो आप जब उसको साइंस के तमाम तरह एक्सपेरिमेंट्स वो वहाँ पे देख रहे होते हैं तो एक इन्जॉय करने का जो एलिमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, उसमें मैं आपकी बात सेकंड करूंगा। इंसान खुद करके ज़्यादा सीखता है बजाय कि आप किताब से पढ़ें। लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन हैंड्स ऑन सबसे बेहतर तरीके से इंसान सीखता है, सुनने से और फिर उसको रिप्रोड्यूस करने से। तो हम साइंस मेले में बच्चों से एक्सपेरिमेंट्स करवा भी रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस भी करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब वो जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, अभी तक हम साइंस की बात कर रहे हैं, एक लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साइंस है, लेकिन साइंस इज इम्पॉसिबल विदाउट द आर्ट्स। I was coming to this point कि और भी चीज़ें साइंस मेला में हो रही होती हैं। यस। अब साइंस को पहुंचाने के लिए हम आर्ट्स का सहारा लेते हैं। सही। हम मौसीकी सुनते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को किसने बताया कि फ्रीक्वेंसी, वो साइंस है पूरी। तो हमारी इस साइंस मेले में टोटल साथ एक क्वेश्चन आर्ट्स का भी चल रहा होता है। अच्छा। ये नहीं कि आपने FSC की हुई है तो आप आ सकते हैं, आपने साइंस पढ़ी हुई है तो आप आ सकते हैं। एक आम आदमी, उम्र की कैद नहीं है, दाखिला मुफ्त है, तो आप चाहे 0 से लेकर 99 उम्र के हैं तो आप आ सकते हैं। और इतना बड़ा हम यहाँ पे एक लोगों का जुस्तजू, क्यूरोसिटी वाले लोग आते हैं,
तो उन सबको हम फ्री सिखाते हैं, फ्री बताते हैं। पिछले जो मेरे ख्याल से 2018 का साइंस मेला था, उसमें एक बुजुर्ग मिले मुझे और वो मुझे कहते हैं कि मेरी उम्र 80 साल है और कहते हैं मैं पिछले 70 सालों से इस चीज़ को गलत समझता था। हमारी डेमोन्स्ट्रेशन देखी, कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन, कहते हैं मेरा कॉन्सेप्ट आज जाके वो क्लियर हुआ। तो हमारी इस पूरे साइंस मेले में ये भी है कि अगर एक भी हम अब्दुल सलाम प्रोड्यूस कर दें, उम्र की कोई कैद नहीं, एक भी हम डॉक्टर सबी अनवर प्रोड्यूस कर दें, कोई भी हम एक अच्छा साइंसदान प्रोड्यूस कर दें, उन 1 लाख आने वालों का हमारा मकसद पूरा हो गया, हमारी पूरा जो सफ़र है वो पूरा हो गया। तो अब कमिंग बैक टू आर्ट विद द साइंस, हमारी इसमें म्यूज़िक की वर्कशॉप्स भी हैं। ठीक है। इसमें एक अच्छे हमारे ऑडिटोरियम इवेंट्स भी होते हैं और उस म्यूज़िक वर्कशॉप्स में हम पूरी आर्टिस्टिक बताते हैं कि पूरा राग क्या है, लेकिन उस राग के पीछे साइंस क्या है, कि आपको एक माइनर टोन्स दुखी क्यों कर देती हैं, अच्छा। मेजर नोट्स आपको खुश में क्यों ले जाते हैं, और वक्त के साथ राग का क्या इम्पैक्ट होता है आप पे, कि सुबह का राग क्या है, शाम का राग क्या है। ये दिस इज वन ऑफ द वर्कशॉप। इसके साथ और बहुत कुछ कपल्ड होता है हमारे पास। क्या बात है। आपके मूड स्विंग्स किस तरह से आपको जो रेज पहुंच रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सारा कुछ आपके इर्द गिर्द है, वो कैसे आपके मूड्स तक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दिस इज ऑल्सो साइंस। और ऑब्वियसली इसके साथ आर्ट मुंसलिक है। और जिस तरह से हम बहुत सारी दीगर बातें कर रहे हैं, अदब, कहानी सुनाना, ये तमाम तर चीज़ें भी वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है कि यहाँ पर आएँ। सो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा मैमूना कि मोहसिना, कि वहाँ पे क्या ऐसी दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिनको कोई भी शख्स इंजॉय कर सकता है। अच्छा, तो जिस तरह सलमान ने आर्ट म्यूज़िक वाली चीज़ टच कर दी, इसी तरह एक और मैं आर्ट एग्जिबिटर का नाम लेना चाहूँगी, हस्तोनीस्त। उनका बड़ा खूबसूरत एक वो लार्ज स्केल पे काम करते हैं कि वो पैटर्न्स बनाते हैं, सिमेट्री और इस सब पे जो हम अमूमन मतलब मुग़ल आर्किटेक्चर में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, बादशाही मस्जिद और सब कुछ, वो एक लार्ज स्केल वो बनाते हैं, पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग, लाइव उनकी कैलीग्राफी हो रही होती है, लोग आके उसको साथ साथ कर रहे होते हैं। कहानी की आपने बात की, तो स्टोरी टेलिंग तो एक बड़ा एक बुनियादी एक एलिमेंट है हमारी साइंस डेमोन्स्ट्रेशंस कम्युनिकेशन में। वो हर जो साइंटिस्ट है वो एक अच्छा साइंस कम्युनिकेटर जो है वो एक अच्छा स्टोरी टेलर है। तो वो अपनी किस तरह बात को एक कहानी में समझाता है, क्योंकि मकसद ही मेले का ये है कि लोगों को हमने ये दिखाना है कि आपकी ज़िंदगी के साथ साइंस का कितना गहरा ताल्लुक है, कि ये कोई एक अलग चीज़ नहीं है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको जो बेशुमार चीज़ें नज़र आती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो स्टोरी टेलिंग का इसके अलावा हमारे एक और भी होते हैं, जैसे एक सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी एक होते हैं परफॉर्मर्स, वो बहुत बाकमाल परफॉर्मर्स हैं। तो वो एक पूरा शो एक एज अ प्ले करते हैं, एज अ स्टोरी उनका होता है, ओपन एयर थिएटर उनका होता है, तो वो बच्चे उससे बड़े खुश होते हैं। इसी तरह एग्जिबिटर मतलब क्या चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, उसमें टेलीस्कोप्स होंगे। टेलीस्कोप एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से लोगों ने इसको शायद फिल्म में देखा हो, टीवी में देखा, किताब में देखा हो, मतलब यहाँ पे लोग उसको एक्चुअल में टेलीस्कोप से वो देखते हैं कि सूरज को देखने का उनको मौका मिलता है कि सूरज में अच्छा स्पॉट्स भी होते हैं, सूरज का रंग देख के लोग बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा ये मतलब येलो ऑरेंज नहीं है। तो इस तरह के यानी कि टेलीस्कोप है, फिर माइक्रोस्कोप्स हैं, आप बहुत यानी कि खूरदबीन और दूरबीन दोनों चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। एग्जिबिटर्स का आपने जिक्र किया था, कुछ एग्जिबिटर्स के बारे में भी बताएं कि हमारे स्कूल्स और बच्चों के साथ साथ जो मेजर बड़े एग्जिबिटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? जी, एग्जिबिटर्स की भी यही है कि एक बहुत ही डाइवर्स आपको मिलेगी रेंज के। हम अगर बात करें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर एटम बम, मतलब ये जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में ये आता है कि अच्छा ये बहुत ही कोई इस तरह का अदारा है जिस पे एक आम इंसान की रसाई नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे खड़े होते हैं, वो लोगों को बता रहे होते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बहुत अच्छा एक पवेलियन एक होता है। इसी तरह हमारे पास उड़ते हुए ड्रोन्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, और इसके साथ साथ ही मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी के बहुत ज़्यादा हमारे पास एग्जिबिटर्स होते हैं। और उसके बरक्स हमारे पास शजर हजर, मतलब हम एक पूरी इस कैटेगरी को कहते हैं कि लोग एग्रीकल्चर के बड़े खूबसूरत होते हैं एग्जिबिटर्स। जैसे मैं कुछ नाम अगर लूँ तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो आती है, वो मौसम के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। फिर एक मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम, तो वो इस विजुअल आर्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल विजुअल आर्ट्स है, उन्होंने सब चीज़ों को जो है वो आर्काइव किए डिजिटली। तो
वो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेक्टिव सा बना रहे हैं एग्जिबिट, जिसके अंदर लोग आके लाहौर के अंदर साइंस की एक हिस्ट्री के साथ किस तरह एक पूरा एवोल्यूशन हुआ है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वाओ। इसके साथ साथ ही हमारे पास जो कौमी अजायब घर है साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो भी हैं। पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी है जो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। कराची में एक है TDF मैग्निफिसेंट साइंस सेंटर, पाकिस्तान का पहला इंटरेक्टिव साइंस सेंटर। वो लोग इधर आके पूरा अपना बनाते हैं एक एग्जिबिट, वो भी एक इंटरेक्टिव पूरा होता है, वो एक गेम की सूरत में, तो बहुत ही डाइवर्स। आई एम इंस्पायर्ड ऑनेस्टली। मुझे लगता है कि मैं तो अपनी बेटी को डेफिनेटली यहाँ पर लेके जाऊंगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सब यहाँ पर ज़रूर जाएं। उमर, आपकी तरफ आती हूँ, और जिस तरह से अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अभी तक तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, इतना बेहतरीन और इतना शानदार काम किया, बट व्हाट नेक्स्ट, क्या मज़ीद करना है इसमें? फ्यूचर प्लान जो एक तस्वीर हमने अपने जहन में एक रखी हुई है, वो तस्वीर कुछ सलमान ने अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने रखी कि हमारे लिए एक क्राइटेरिया, एक KPI ये होगा हमारी कामयाबी का कि हमारे इन्हीं बच्चों में से कल को एक बड़ा साइंसदान निकले। और वही जो हमने जहाँ से बिल्कुल बात शुरू की थी कि अगर मुझे काम करना पड़ रहा है सस्ते इक्विपमेंट बनाने पे, ऐसा है क्यों? पहली बात ऐसा इसलिए कि हमारा रुझान नहीं। बच्चे हमारे इवन प्रोफेशनल्स, इवन यूनिवर्सिटी में जाने वाले इंस्ट्रक्टर्स भी वो स्ट्रगल करते हैं चीज़ों के साथ। साइंस की लैब में खड़े होते हैं, मैं आपको अपना आंखों देखा तजर्बा भी बता सकता हूँ। साइंस की लैब में खड़े होते हैं और उनको तारों के साथ और इक्विपमेंट के साथ खेलने में उनके साथ उन्हें दुश्वारी पेश हो रही होती है। तो जो स्टूडेंट्स उसमें दुश्वारी पेश कर उन्हें आ रही है कि वो करेंगे कैसे वो एक्सपेरिमेंट, वो बनाएंगे कैसे। हाँ। तो जब उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके आइडियाज़ बचपन में इस तरह के साइंस मेलों की मदद से उसका बीज उनके बचपन में उनके दिमागों में बो दिया जाएगा, सिर्फ तभी वो पौधा जब परवान चढ़ेगा, तो तब वहाँ से फिर आइंस्टाइन और इस डॉक्टर सभी अनवर, हमारे पास, हमने बाहर क्यों जाना है, हमारे पास इतनी बड़ी मिसाल यहीं पर मौजूद है, वो यहाँ से फिर निकलेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया इस तस्वीर को सामने रखते हुए हम फ्यूचर को फिर सिर्फ साइंस मेले तक नहीं रखना चाहते। ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की ये बाकी काविशों के साथ एक और काविश है साइंस मेला। एक काविश जो हम और अल्लाह ताला हमारी टीम को मज़ीद तरक्की दे उसमें और उनको हिम्मत दे, हम एक काम ऐसा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जो कि मेरे ख्याल से स्कूलों की और जितने हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी किस्मत बदल सकता है। क्या बात है। और वो है एक, जिस तरह आपने सुना होता ना, एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप जाएं, एक आम बंदा, एक आम शहरी उसकी एक मेंबरशिप ले सकता है और वहाँ पे जाके किताबें पढ़ सकता है या उधर के रिसोर्सेज से, उधर की नॉलेज से फ़ायदा उठा सकता है। हम उसको साइंस लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। एक ऐसी जगह जहाँ पे ना सिर्फ टीचर्स, स्टूडेंट्स, आम शहरी मेंबरशिप ले जाए, वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करे, हाई टेक इक्विपमेंट उनके सामने हाजिर हो। तो इस तरह ये सिर्फ इट्स वन ऑफ द विजन्स। लेट्स होप कि आप इस विजन में ज़रूर कामयाब होंगे, और डेफिनेटली पाकिस्तान को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम साइंस में, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया उमर, आप यहाँ पर आए, बहुत बेहतरीन इंसाइट दी आपने हमें साइंस मेला के हवाले से, और बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आप यहाँ पर आए। साथ ही साथ बहुत शुक्रिया आपका सलमान, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिना। आई डोंट नो व्हाई आई एम मेसिंग अप विद द नेम्स टुडे। थैंक यू सो मच, आप लोग सब यहाँ पर मौजूद थे, और आप लोगों ने डेफिनेटली, आई वुड लाइक टू से दिस, कि अपने बच्चों को इस साइंस मेला में ज़रूर लेकर जाएं। बहुत बेहतरीन वहाँ पे साइंस के प्रोजेक्ट्स होंगे और बहुत बेहतरीन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उमर ने यहाँ पे कहा कि आपने इस उम्र में अगर ये बीज उनके जहनों में बो दिया, तो फिर कोई बात नहीं कि आपका बच्चा एक बहुत बड़ा साइंसदान बन के सामने आए। एंड वी विश कि हमारे पाकिस्तान से भी बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लोग, साइंस में इंतहाई कामयाब तरीन लोग जो हैं वो आगे बढ़ें। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई आज के शो में। हमने साइंस के हवाले से बात की, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, अदब के हवाले से बात की, लाहौर की आपको सैर करवाई, ख्योड़ा की आपको सैर करवाई, साथ ही साथ फैशन के बारे में बात की, म्यूज़िक के बारे में बात की, मेकअप के बारे में बात की। बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के बाद अब हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ है, और फिलहाल मुझे अपनी होस्ट अंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।